हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने एयरटेल का एयर फाइबर का कनेक्शन लगवा लिया है या फिर आपने एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर का कनेक्शन लगवा लिया है तो इसे बंद कैसे करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि भाई इसे लगा तो लेते हैं लेकिन बंद कैसे करते हैं वो पता नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। अब ऐसा क्यों होता है कि देखिए, यहाँ पे मेरे पास में जियो भी है लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं एयरटेल के बारे में, तो एयरटेल के बारे में बात करते हैं, इसको नीचे रख देंगे। ठीक है। अब देखिए, एयरटेल का कनेक्शन अगर आपको बंद करना है तो फिर उसके लिए प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, हर एक चीज़ समझ के देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ नंबर्स बताने वाला हूँ, मतलब कुछ कॉलिंग के नंबर्स बताने वाला हूँ जो सीधा आपको उनसे कनेक्ट करके दे सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, देखिए, इनका जो नॉर्मल नंबर होता है ना वो होता है 121। ठीक है। अब ये 121 वाला नंबर आपको तभी कांटेक्ट हो पाएगा अगर आपके पास में एयरटेल का सिम कार्ड है। तो मान लो आपके पास में एयरटेल का सिम कार्ड ही नहीं है तो फिर आप कैसे बात करोगे। तो वो जो 121 वाला नंबर है वो आपके, मतलब आप अगर जियो का इस्तेमाल करें तो वो जियो के 121 पे जाएगा, ना कि आपके एयरटेल के 121 पे। एक आधा बार वो लग भी जाएगा लेकिन वो वैसा नहीं होता, वो क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, तो फिर आप कांटेक्ट करोगे कैसे, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है एयरटेल के साथ में। तो इनके कुछ अलग अलग नंबर है तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप इनके कांटेक्ट करने के बाद में ये सीधा आपके यहाँ पे आएगा ना आपका सोल्यूशन हो जाएगा, वैसे भी नहीं होता। माई एयरटेल ऐप के अंदर भी अगर आप लोग जाओगे ना, आप वहाँ पे चैट करके भी इनको अगर बताओगे, जो होता है ना रिक्वेस्ट, आपकी कौन सी रिक्वेस्ट चल रही है, क्या चल रही है, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन वहाँ पे रिक्वेस्ट आपको दिखाई देगी लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाती है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको नंबर्स देने वाला हूँ एंड सीधा ईमेल आईडी देने वाला हूँ कि आप सीधा उनसे बात कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए, आप जब भी कंप्लेंट ट्रेस करते हो ना, तो कंप्लेंट ट्रेस करने के बाद में आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट दिखाई देती है, मतलब आपकी रिक्वेस्ट कौन से जो अभी एक्टिव है फिलहाल के अंदर। ठीक है। तो उन रिक्वेस्ट में से क्या आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आप जब भी इन्हें मेल करोगे ना, तो मेल करने के बाद में आपको ये एक चीज़ बताते हैं कि हमें 24 आवर्स टू 48 आवर्स का टाइम दीजिएगा, इसके अंदर हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। मोस्टली तो बोलते हैं कि 24 आवर्स दीजिए, 24 आवर्स के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको रिजॉल्व हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम है वो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है। बहुत बड़ी दिक्कत है इसके अंदर, ऐसा नहीं हो पाता। मतलब आप बोल रहे हो कि भाई अगर आपको स्पीड नहीं मिल रहा है तो आप उनको कांटेक्ट कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि हमें स्पीड नहीं मिल रहा है, हमें ये कनेक्शन का जो है आप कुछ इसके ऊपर देखिएगा, आपकी साइड से अगर कुछ एरर है तो वो एरर देखिएगा, एंड हमें स्पीड चाहिए तो वो स्पीड आप हमें करवा के दीजिए, मतलब स्पीड का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवा के दीजिए। हम पैसा तो देने के लिए ऑलरेडी बैठे हैं आपको, हमने ऑलरेडी पैसा भर दिया है लेकिन पैसा अभी तक आया नहीं है, आप कनेक्शन कार्ड भी नहीं रहे। हम आपको बोल रहे कि आप हमारा कनेक्शन क्लोज करवा दीजिए तो वो भी आप नहीं कर रहे हो। उसके साथ साथ आप ये बोल रहे हो कि भाई साहब नहीं, ये कनेक्शन थोड़े टाइम के बाद में आपका सही से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमें अगर कनेक्शन क्लोज करना है तो कनेक्शन क्लोज करते कैसे, तो आज की वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका पास में एयरटेल का सिम कार्ड है, 121 पे कॉल करिएगा। पहली बात तो वो नॉर्मल सी चीज़ होती है, इंग्लिश हिंदी मराठी जो भी कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करने बोलते हैं। उसके बाद में वाईफाई का प्रॉब्लम है, सेलुलर का प्रॉब्लम है, तो मतलब वो जो भी आईवीआर का जो होता है ना, नॉर्मल स्टेप्स होते हैं जो रिकॉर्डेड कॉल होता है, तो वो उस अकॉर्डिंगली आप जाइएगा एंड उसमें देखिएगा कि क्या आपको आपका सोल्यूशन मिल रहा है, क्या आप यहाँ पे कस्टमर केयर के साथ में बात कर पा रहे हो या फिर नहीं। अगर मान लो आप वहाँ से कस्टमर केयर के साथ में बात नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे। पहली बात तो वो क्या करेंगे, ठीक है हम आपका स्पीड टेस्ट का रिक्वेस्ट डालते हैं, ये करते वो करते हैं ना, आप आपके ऐप में जाकर के देखिएगा कि वहाँ पे रिक्वेस्ट सेक्शन में वो रिक्वेस्ट अपडेट हुई या फिर नहीं हुई। अगर वहाँ पे रिक्वेस्ट अपडेट नहीं होती है तो फिर अभी फाइनल काम होता है। वो फाइनल काम है जो नंबर एंड ईमेल आईडी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो। अब ये ध्यान से सुनना। तो गाइस देखिए, अब जो मैंने आपको बताया कि ध्यान से सुनना, तो मैंने यहाँ पे वो जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला ईमेल है 121@airtel.com। वन मतलब कि ओ यानी वन वाला नहीं, नॉर्मल 121@airtel.com, यह पहला ईमेल आईडी है। अभी सेकेंड ईमेल आईडी भी ध्यान से सुनना, 121 एट द रेट डॉट, नहीं डॉट नहीं है, 121 एट द रेट IN.एयरटेल AIRTEL.com। समझ गए। दोनों में आपको वापस बताता हूँ, 121@airtel.com। सेकेंड है 121@IN.airtel.com। तो ये दोनों ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी है।
इनके ऊपर जाइए एंड यहाँ पे आप जाकर के आपका प्रॉब्लम बता सकते हो कि आपको आपका इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो बंद करवाना है, ठीक है। और इतना आसान नहीं होता आप बता दोगे कि हाँ मुझे इंटरनेट का कनेक्शन बंद करवाना है या आपका कनेक्शन बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको बैक टू बैक फॉलोअप लेना पड़ेगा। अब ये फॉलोअप की ईमेल आईडी कैसे होते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो अगले वीडियो के अंदर फॉलोअप ईमेल उन्हें कैसे भेजते हैं जिससे आपका कनेक्शन जल्द से जल्द यहाँ पे बंद हो सके, तो वो नीचे कमेंट करके पूछिए, मतलब कमेंट करिए कि फॉलोअप ईमेल के बारे में बताइएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको फॉलोअप ईमेल के बारे में इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है, सिंपल। अभी एक नंबर आपको नोट डाउन करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एयरटेल का कस्टमर केयर का नंबर। जैसे मैंने बताया कि एयरटेल का नंबर एयरटेल से के फ़ोन से लगता है, लेकिन आपके पास में जियो है, वोडाफोन है, BSNL है, तो आप इन्हें कॉन्टेक्ट कैसे करोगे, समझ गए। तो ये अभी नंबर ध्यान से नोट डाउन करना, 1800-103-6065, ठीक है। वापस एक बार बताता हूँ, 1800-103-6065। तो ये इनका नंबर है। आप अगर इन पे भी कॉल करते हो एंड इनको भी आप बताओगे कि आपका इंटरनेट का मतलब जो दिक्कत है, आपको स्पीड नहीं मिल रही है या फिर आपको इंटरनेट का कनेक्शन बंद करवाना है, जियो आपका, एयरटेल का, नॉट जियो, एयरटेल का, एयरटेल एयर फाइबर का या फिर एयरटेल एक्सट्रीम का, तो आप इन्हें बता सकते हो एंड यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब एक ईमेल आईडी है और दूसरा है हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल वाला। तो ये दोनों चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हो तो हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि आपका इंटरनेट का जो कनेक्शन है, जो दिक्कत आ रही है, पहली बात तो वो सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। वो अगर नहीं सॉल्व होती है तो एक आधा इंजीनियर आपके घर पे भेजने की कोशिश करेंगे। अगर वो इंजीनियर विजिट करता है ना, वहाँ से भी दिक्कत सॉल्व नहीं होती है, तो फिर आपको वापस एक बार कॉल आएगा एंड ये कॉल में आप उन्हें बता सकते हो कि हमें हमारा इंटरनेट का कनेक्शन बंद करवाना है कम्प्लीटली, ठीक है। तो जब आप उनके मेल के रिप्लाई दोगे कि हमें बंद ही करवाना है, तो क्या इतना आसानी से बंद होता है? नहीं, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब उन्हें रूल्स ज़्यादा होते हैं, हमारे लिए नहीं होते बेसिकली। तो उनके लिए रूल्स ऐसे है कि वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि नहीं सर आप हमारी सर्विसेज यूज़ कर लीजिए, कुछ टाइम के अंदर अंदर हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, 1-2 महीने आप हमारी सर्विसेज को रख लीजिए, आपका कनेक्शन बंद करवाने से अच्छा है कि हम आपके कनेक्शन को सस्पेंड करते हैं, फिर 2 महीने आप आपके घर पे राउटर पड़े रहने दीजिए, उसके बाद में अगर आपको लगता है तो आप वापस से हमारा कनेक्शन रिस्टार्ट कर सकते हो। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो आपको बताने की कोशिश करेंगे। 4 से 5 बार आपको यही लाइन रिपीट करते हुए मतलब सुनाई देने को मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल जवाब देना है, नहीं हमें ये कनेक्शन क्लोज करवाना है, मैं दूसरा इंटरनेट प्रोवाइडर का कनेक्शन अभी यहाँ पे लेने वाला हूँ। अगर आप ऐसा बोलोगे तो वापस वो वही कैसे बोलेंगे कि जब तक वो नहीं लग जाता आप हमारा कनेक्शन रहने दीजिए, लेकिन उन्हें बताना है नहीं, हमने हमारे सराउंडिंग में पूछ लिया है एंड वो कनेक्शन अच्छे से काम कर रही है, इसलिए हम दूसरा कनेक्शन यहाँ पे लेने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप हमारा कनेक्शन जो है वो कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। बस अगर आप इतना भी बोल देते हो तो आपका जियो का कनेक्शन बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, मतलब एयरटेल के कनेक्शन जो है वो बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। एयरटेल एंड जियो के अंदर बोलते वक्त थोड़ा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास में दोनों है। लेकिन आज का वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एयरटेल की, तो एयरटेल का कनेक्शन बंद होने में बहुत ज़्यादा आसानी आपको हो सकती है। एंड जो मैंने आपको बताया ना वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए वो ईमेल आईडी मैंने आपको बताया है एंड वो फ़ोन नंबर आपको बताया है। अगर ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर आपको जानना है तो वीडियो को थोड़ा पीछे देखिएगा, वहाँ पे ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर मैंने दिया है आपको, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसी से अगर कांटेक्ट करोगे तो आपका एयरटेल का कनेक्शन बंद हो सकता है एंड जो पैसा आपने दिया है उसमें से कुछ पैसा जो आपका पेंडिंग, जैसे ही आप कनेक्शन बंद कर दोगे ना तो आपको जो पेंडिंग अमाउंट होता है ना वो आपका बच जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने एयरटेल का एयर फाइबर का कनेक्शन लिया है फिर एक्सट्रीम फाइबर का लिया है, तो सबसे पहली चीज़ वो बोलते हैं कि आप जो ये सेट टॉप बॉक्स देते हैं ना तो इसका बंडल वो अनरजिस्टर करिए, तो वो आपके ऐप में से हो जाता है, वो आपको बताएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये अनबंडल होने के बाद में आपका कनेक्शन वो सस्पेंड कर देते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर आपके राउटर को वो लेकर के जाएंगे, ऐसा बताया गया है, मुझे भी वही बताया गया है। तो अभी तक तो कोई आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आता है वो कनेक्शन मतलब जैसे क्लोज आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही वो कनेक्शन आपको सस्पेंड करते हैं तो जो पैसा आपने उन्हें पे किया है वो पैसा वहाँ पे रुक जाता है एंड जितना पैसा आपका खर्च हो गया वो तो चले जाएगा, लेकिन जो बचा वाला पैसा है ना वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये जो बचा वाला पैसा है वो हमें बचाना है, इसलिए जल्द से जल्द हमें उनको फॉलोअप मेल डालते रहना है कि हमें ये कनेक्शन बंद भी करना है, बंद भी करना है। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं 24 आवर्स दीजिए, 48 आवर्स दीजिए, लेकिन नहीं, फॉलोअप ईमेल डालते जाओ कि आज कोई नहीं आया, 24 आवर्स हो गए लेकिन अभी भी हमारे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसा डालते जाओ। फॉलोअप ईमेल के ऊपर फुल वीडियो अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा फॉलोअप ईमेल, तो मैं उसका पूरा वीडियो डिटेल में आपको बना करके
बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, आपका भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, आपको जो है डेफिनेटली एक परफेक्ट सॉल्यूशन देने के लिए बैठा है। थैंक यू।